नमस्कार छात्रों, आज हम तीसरी कविता देखेंगे। उसका नाम है 15 अगस्त। उसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। 15 अगस्त यानी आपकी हमारी देश की जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो उसी के अनुसार वहाँ पर हम देखेंगे कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। तो देखो, आरंभिक शिक्षा मतलब जो अपनी पहली शिक्षा होती है वो झांसी में हुई है, और स्नातकोत्तर मतलब जो आगे की पढ़ाई है वो लखनऊ में उन्होंने पूरी की है। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की है। तो देखो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और तथा आकाशवाणी में उन्होंने काम किया है। कहाँ पर? लखनऊ में उन्होंने सेवा की है, मतलब दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी संभाला। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही बड़ा देश है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर उन्होंने सूचनाधिकारी का बहुत बड़ा पदभार यानी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और वो अच्छी तरह से निभाई है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। तो मुखरित का अर्थ क्या है? ध्वनित, बोलता हुआ, ऐसा। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के मतलब ध्वनित, ध्वनि बोलते हुए, इसके कारण प्रत्येक भारतीय मन में जोश भर देते थे। मतलब देखो, कोई अगर ऐसा कोई गाना या देशभक्ति पर गाना होता है या कोई ऐसे अच्छे कोई वाक्य होते हैं, उससे क्या हो जाता है, दूसरों भारतीयों के मन में जोश भर देने वाला ऐसा स्वर वहाँ पर निकलते थे। और माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, यह काव्य संग्रह आदि। तो इन्होंने अलग अलग काव्य कृतियों में काव्य संग्रह उन्होंने बताया है, यहाँ पर वहाँ पर काम किया है, तो उनके वो नाम वहाँ पर दिए गए हैं। काव्य प्रकार, यह गीत विधा है। विधा यानी रीत, रीति, ढंग से किया हो ऐसा। तो जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। मुखड़ा का अर्थ है मुख, मतलब जो वहाँ पर उन्होंने गीत दिया है वहाँ पर एक मुखड़ा मतलब उसका मुख होता है, या 2 या 3 अंतरे होते हैं, मतलब जो काव्य पंक्ति में दिए जाते हैं अंतरे, मतलब मुखड़ा गाया जाता है 2 पंक्तियों का, 3 पंक्तियों का, ऐसा। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत यानी परंपरा से चलने वाला, भावबोध मतलब भावों के प्रति कोई बोध वहाँ पर कराता है ऐसा। और शिल्प, शिल्प तो आपको मालूम है, मतलब शिल्प क्या होता है, तो यह इसमें प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तो कवि अपने कथ्य से मतलब जो कविता वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है, अभिव्यक्ति यानी क्या, प्रकट करना, प्रकाशन करना, और इसके हेतु उन्होंने प्रतीकों यानी निशान, बिंबों यानी परछाई, और उपमानों का अर्थ है उपमा देना। तो देखो, जो उनकी जो कथा है या कोई कथ्य है, तो उसमें प्रकटन करना, निशान, परछाई तथा उपमा देना, यह लोगों से जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। मतलब ये 3 चीज़ों का प्रयोग वो वहाँ पर करता है, प्रतीकों, बिंबों और उपमानों। ये 3 जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग वहाँ पर जीवन से लेकर वो करते हैं।
तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो तार सप्तक के जो कवि हैं उनके नाम वहाँ पर दिए गए हैं। काव्य परिचय देख लीजिए, मतलब कविता में क्या कहा गया है इसके बारे में हम देखेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। मतलब देखो वहाँ पर एक उत्साह उन्होंने प्रकट किया है, मतलब स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने जो गीत गाकर जो उनका उत्साह है वहाँ पर प्रकट किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। तो देखो अंग्रेज़ों का राज्य 150 वर्ष तक हमारे देश में चला और उसके बाद गांधी जी ने चले जाओ ऐसे उनको संदेश दिया था। तो वहाँ पर स्वतंत्रता होने के बाद जो विदेशी शासक है उनकी गुलामी से वहाँ पर हमारा देश मुक्त हो चुका है और स्वतंत्र आज़ादी से वहाँ पर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। तो देखो स्वतंत्रता मतलब आज़ादी मिली है तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन कवि ने वहाँ पर देशवासियों को एक बात बताई है और सैनिकों को भी बात बताई है कवि ने कि तुम्हें यहाँ पर आज़ादी मिली है लेकिन तुम्हें सजग मतलब वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और जागरूक रहना होगा। जो दो आह्वान है आपको अच्छी तरह से निभाना होगा। मतलब सजग और जागरूक रहना का आह्वान कर रहा है। मतलब वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से देश की सुरक्षा भी करनी है, जागरूक भी रहना है और सावधानी भी बरतनी है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। तो देखो समस्त मतलब अपने जो भारतवासी है उनका लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि जो भारत की स्वतंत्रता है उसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई उन पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए या कोई समस्या वहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुखों की काली छाया मतलब जब दुश्मन अपने ऊपर मतलब हमारे देश के सैनिकों के ऊपर जब हमला करते हैं तो वहाँ पर ऐसी दुखद घटनाएं वहाँ पर बीत जाती है। तो ये जो दुखों की काली छाया है अभी पूर्ण रूप से यहाँ से हटी नहीं है, मतलब हमें और भी सजग और जागरूक रहना है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने से भारत आज़ाद कहलाएगा। तो देखो जो शोषित है मतलब शोषण करने वाले, पीड़ित मतलब उस पीड़ा से पीड़ित होते हुए, और मृतप्राय मतलब जो मर चुके हैं, तो समाज का क्या करना होगा, मतलब नए क्या बोलते हैं उसको, नई निर्मित या उठने वाले, नए जोश से उठने वाले ऐसे जब होंगे कोई, तो सही मायने में वहाँ पर भारत क्या होगा, एक पूरी तरीके से आज़ाद कहलाएगा, ऐसा वहाँ पर वो बताते हैं। आगे